लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन, लास्ट लोकस पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन जिसमें कितने पॉइंट्स पढ़ चुके थे, 3 पॉइंट्स कर लिए थे, ठीक है। फर्स्ट 3 पॉइंट्स किए थे, लेकिन आगे जो 3 पॉइंट्स करने जा रहे हैं 3 और पॉइंट्स करेंगे, टोटल 6। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, 4, 5, 6। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4, लोकस स्ट्रेट लाइन। और फोर्थ फॉर्मेट कर लीजिए, और ये फॉर्मेट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड z माइनस z2, where z1 and z2 are fixed points and z is moving point, then locus of z will be, बताइए, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। locus of z is perpendicular bisector of line joining z1 and z2। a z1 b z2, ये दो पॉइंट है। यहाँ एक कोई पॉइंट P है, Z PA PB, ये दोनों क्या है, इक्वल। मॉड Z माइनस Z1 मॉड Z माइनस Z2 इक्वल हो तो Z किस पे मूव करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। ये हमने सर्कल वाले में भी पढ़ा था, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सर्कल में पढ़ा था ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से लिखा है। और इसके ये केसेस भी लिख रहे हैं। अगर ये ग्रेटर देन होता तो मॉडुलस Z माइनस Z1 ग्रेटर देन मॉडुलस Z माइनस Z2 हो जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो इक्वल होगा, ठीक है। Z1 से अभी यहाँ क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, Z1 से डिस्टेंस कब ज्यादा होगी, इधर पॉइंट होगा तो Z1 से डिस्टेंस ज्यादा होगी और Z2 से कम होगी। देखिए फिर से इसको बना लेते हैं, ये हो गया A Z1 B Z2, ये है पॉइंट P Z परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो अभी इक्वल डिस्टेंस। इधर जाओगे तो डिस्टेंस B से कम हो जाएगी, A से ज्यादा हो जाएगी। तो अभी हमें Z1 से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, Z2 से कम होनी चाहिए। तो इस तरफ का पोर्शन जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की राइट साइड वाला पोर्शन, Z2 के साइड वाला पोर्शन, उधर Z2 से डिस्टेंस कम होगी, Z1 से ज्यादा होगी। और यही अगर लेस देन लिखा हो तो इस तरफ का पोर्शन आ जाएगा, इक्वल लिखा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पार्ट आएगा, लोकस ऑफ Z इज shaded part or right side of perpendicular bisector, ये पार्ट हो जाएगा। नोट कर ले, ये फोर्थ फॉर्मेट है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन में फोर्थ फॉर्मेट। तो इसमें देखेंगे इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू अल्फा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ z नॉट क्या है, फिक्स पॉइंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, अल्फा भी फिक्स है, कांस्टेंट। देन लोकस ऑफ z, तो z का लोकस ऑलरेडी पहले आया है इस कॉन्सेप्ट पर, z विल बी अ रे starting from z naught at an angle alpha।
तो जेड का लोकस क्या होगा यहाँ से, एक रे होगी एंगल अल्फा पे, जो कि कहां से स्टार्ट हो रही होगी, जेड नॉट से। देखिए एक पॉइंट है जेड नॉट, इससे जेड अगर इस तरफ होता है एंगल अल्फा, मतलब एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल अल्फा बनाएंगे तो जेड माइनस जेड नॉट का आर्गुमेंट क्या रहेगा, अल्फा। यहाँ कहीं भी जेड हो, जेड माइनस जेड नॉट का आर्गुमेंट अल्फा होगा, इधर नहीं हो सकता, कंप्लीट लाइन ही मिलेगी। जेड नॉट से एक रे होगी, एक इस तरफ, इधर आओगे तो एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, वो भी क्लॉकवाइज है तो माइनस टाइम्स पाई माइनस अल्फा। नोट करिए इसे, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू अल्फा है, then locus of z will be a ray starting from z naught at an angle alpha. ठीक है, इसी का स्पेशल केस है 6। जेड नॉट को अगर ओरिजिन लिख दें, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा, जेड नॉट की जगह क्या कर दें, ओरिजिन, अल्फा फिक्स्ड है, then locus of z is a ray starting from origin। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए एंगल अल्फा एट एन एंगल अल्फा। ओरिजिन से एक रे स्टार्ट होगी, ओरिजिनेट होगी ओरिजिन से, एंगल अल्फा बनाते हुए, यही है 6 में। कोई भी डाउट इसमें? अब क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं लोकस पर बेस्ड। कुछ बेसिक क्वेश्चंस जितने भी लोकस बताए गए उनको आप देख सकते हैं एक बार, और उनसे हमें जो ये क्वेश्चंस करेंगे बेसिक क्वेश्चंस बताना है इसका लोकस क्या होगा। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में लोकस क्या है या रीजन आपको बताना है, कौन सा रीजन इसमें आ रहा है, सर्कल है, पैराबोला, ठीक है, लाइन आ रही है, इलिप्स आ रहा है, उसके गार्ड फाइंड लोकस ऑफ जेड satisfying modulus of z minus 1 plus 2 iota is equal to 3. Find locus of z, z का लोकस कैलकुलेट कीजिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मॉडुलस ऑफ z minus 1 plus 2 iota is equal to 3. सर हाँ बोलो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो एक्स वाई में आपने निकाल दिया, हमें बस इससे प्रॉपर्टीज से देख लेना है, इससे डायरेक्ट देख सकते हो, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर हो, जेड नॉट फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, तो लोकस क्या है, लोकस ऑफ जेड इज अ सर्कल जिसका सेंटर है जेड नॉट और ये है रेडियस। आपको एक्स वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो इसका सेंटर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेट सर्कल में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बोला ना आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और वही भूल जाएंगे तो क्या फायदा हुआ पूरा पढ़ने का।
तो ये है z माइनस जेड नॉट, तो जेड नॉट सेंटर इसका कितना हो गया, ये जेड नॉट सेंटर है मतलब 1 + 2 आयोटा सेंटर है, मतलब 1, 2 सेंटर है और रेडियस कितनी है 3 है। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 1, 2 है और रेडियस 3 है। ये देखिए, अब इससे अगर आप सर्कल कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लिखें x-1² + y-2² = 3², लेकिन जरूरत नहीं है। यहाँ कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज से लोकस अभी बता रहे हैं, ठीक है। जहां वो नहीं लगेंगे वहां पे फिर जेड की x + आयोटा y रखेंगे। सेकेंड, फाइंड लोकस ऑफ जेड। जेड if modulus of z - 1 is equal to modulus of z minus iota, find locus of z if modulus of z - 1 is equal to modulus of z minus iota। बनाइए इसको, z का लोकस कैलकुलेट करना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए अभी आज ही बताया, मॉडुलस z माइनस z1 बराबर मॉडुलस z माइनस z2 हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। तो z1 यहाँ क्या हुआ 1, 1 मतलब 1,0, z2 मतलब आयोटा, तो z1 है 1 मतलब 1 + आयोटा * 0 1,0, z2 कितना हुआ आयोटा, आयोटा मींस 1 0 + आयोटा * 1 0,1। तो लोकस ऑफ z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 0 एंड 0 1। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, y = xi, ठीक है। जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। हमें ये समझना है लोकस ऑफ z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 0 एंड 0 1। ये बताना है स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में तो पहले जो फॉर्मूले बताए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, वो एक बार इसके थ्रू आप गो थ्रू हो जाएंगे कि हाँ ये इस तरह से लगाना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लोकस ऑफ z मॉडुलस z - 4 आयोटा प्लस मॉडुलस z + 4 आयोटा इज इक्वल टू 10। z का लोकस कैलकुलेट करें। इसमें मॉडुलस z - 4 आयोटा प्लस मॉडुलस z + 4 आयोटा बराबर कितना हो 10। सर्कल नहीं है, देखिए मॉडुलस z - 4 आयोटा का मतलब क्या है, z की डिस्टेंस किससे 4 आयोटा से, 4 आयोटा मींस 0,4। ऐसे z इसको क्या लिखोगे z - 4 आयोटा, तो इसकी डिस्टेंस किससे -4 आयोटा मतलब 0 - 4 से। ये दो फिक्स पॉइंट्स है, डिस्टेंसेस का सम एलिप्स PA + PB कांस्टेंट हो और इनके बीच की डिस्टेंस से ज्यादा हो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 8, 4 + 4 8, तो क्या होता है इलिप्स मिलता है। ऐसे में इलिप्स मिलेगा। देन लोकस ऑफ z इज एन इलिप्स, तो इसका लोकस क्या आएगा इलिप्स होगा, ठीक है।
थर्ड फोर्थ इक्वेशन अगेन फाइंड लोकस ऑफ जेड if modulus z minus 1 plus modulus z plus 1 is equal to 1 and locus of z if modulus z minus 1 plus modulus z plus 1 is equal to 1 नोट करिए बना के देख लीजिए होगा तो अच्छी बात है नहीं होगा तो भी अच्छी बात है जो होगा हाँ वो आप कैलकुलेट करिए ठीक से ठीक से कैलकुलेट करके देख लीजिए कि क्या आ रहा है फिर आंसर बोलिए देखते ही बता पाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से सर एलिप्स एलिप्स होगा हमारे साथ एलिप्स होगा yes. नहीं एलिप्स नहीं है देखिए क्या है z माइनस वन का मतलब क्या है डिस्टेंस किससे 1 0 से 1 से हुई ना z माइनस z1 जैसे बताया ये z1 यहाँ क्या हुआ 1 इसको क्या लिखोगे z माइनस ऑफ माइनस 1 तो इसकी डिस्टेंस कितनी माइनस 1 से तो ये दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है कांस्टेंट है कांस्टेंट हो लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा हो तो मिलता है इलिप्स इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई 2 ज्यादा हो तो इलिप्स मिलेगा बराबर हो तो लाइन मिलेगी लाइन सेगमेंट ए बी कम हो तो कुछ नहीं मिलेगा लोकस बताया था ना यस सर तो 1 है यहाँ कुछ नहीं होगा तो ये 1 जो है लेस देन ए बी है जो कि 2 है देयरफॉर नो सच पॉइंट एग्जिस्ट नो लोकस कुछ नहीं आ रहा है कोई पॉइंट नहीं है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझसे तो कुछ आ ही नहीं रहा था तो इसलिए मेरा भी सही हाँ सॉल्व करना है ये भी एक आंसर है नो लोकस हाँ और देखिए पॉइंट आपको जो बताए हैं वही वही तो कर रहे हैं हम लोग उनको पढ़ना है तभी तो लगा पाएंगे नहीं तो मैं लगाता रहूंगा और आप ऐसे देखते रहोगे लगाइए गलतियां से सीखेंगे लेकिन कोशिश करनी है जो पढ़ाया गया नोट्स पलटिए देखिए फटाफट कि कौन सा लगा सकते हैं नहीं याद है तो कोशिश करें कि अगली क्लास में याद करके आए फाइंड लोकस ऑफ जेड मॉडुलस जेड माइनस 1 लेस देन 1 मैथ्स ही आप लोग नहीं पढ़ रहे हो कि मैथ्स ही पढ़ रहे हो क्या मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कुछ लोग बोलते हैं मैथ्स ही पढ़ रहे हो हाँ लेकिन पता चल रहा है मैथ्स ही नहीं पढ़ रहे हो मॉडुलस जेड माइनस 1 लेस देन 1 लोकस ऑफ जेड जेड का लोकस कैलकुलेट करें यहाँ मॉड जेड माइनस 1 लेस देन 1 है मतलब सेंटर 1 0 रेडियस 1 ठीक है ना तो एक सर्कल अगर मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर अभी पहला क्वेश्चन ये क्या था इक्वल टू आर हो तो सेंटर जेड नॉट रेडियस आर का सर्कल लेस देन 1 है तो इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल यही हुआ ना तो यही है शेडेड पार्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल विथ सेंटर 1,0 and radius 1 1 less than or equal to modulus z minus 1 less than 3 question number 6 1 less than or equal to modulus z minus 1 less than 3 ये लिखा है क्वेश्चन बनाएंगे सर रिंग का एरिया आएगा
इसी तरह का है मॉडुलस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो तो यस सर रिंग का होता है सेंटर 1 0 एंड रेडियस 1 और रेडियस 3 हो तो मॉडुलस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये एक सर्कल बनेगा, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इनके बीच का जो पार्ट होगा इसमें क्या होगा, मॉडुलस जेड माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होगा बट लेस देन 3 होगा। तो ये शेडेड रीजन। अब यहाँ पर इक्वलिटी है, इक्वल टू है 1 पे तो इंक्लूडिंग बाउंड्री इनर बाउंड्री, इंक्लूडिंग इनर बाउंड्री, इनर बाउंड्री एंड एक्सक्लूडिंग आउटर बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। यहाँ होता तो फुल पूरा है हाँ इक्वलिटी यहाँ भी होती तो आउटर बाउंड्री भी इंक्लूड होती। 7 0 लेस देन आर इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 4 बनाइए। 0 लेस देन आर इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 4। सर एक ट्रायंगल आएगा एक ट्रायंगल जिसकी वर्टिसेस क्या क्या होंगे सर, एक 0,0 और बाकी दोनों इनफाइनाइट है। आर्ग्यूमेंट जेड बराबर अल्फा लिखा हो तो क्या होता है, एक रे होती है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी कितने एंगल में, अल्फा एंगल में। अभी क्या कहा गया, 0 हो तो आर्ग्यूमेंट जेड 0 तो ये रे आ जाएगी एक्स एक्सिस, आर्ग्यूमेंट जेड पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 पे आ जाएगी ये रे पाई बाई 4 एंगल में, और ये है आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू 0। लेकिन लिखा 0 से पाई बाई 4 के बीच है, कुछ भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट इसमें कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, इस पूरे रीजन इनफाइनाइट हो जाए, कहीं भी कोई भी पॉइंट लो, क्या आएगा आर्गुमेंट उसका, 0 और पाई बाई 4 के बीच में रहेगा। ये दोनों रे भी, इनकी बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये 0 इंक्लूड नहीं होगा एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता। तो ये है शेडेड रे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट जेड -4 अपॉन जेड -2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। Z-4 upon Z-2 is equal to pi by 2। सर्कल में डायमीटर का स्ट्रोक सर्कल आएगा, सेम ही सर्कल प्लस माइनस पाई बाई 2 होता तो पूरा सर्कल। देखिए एक पॉइंट है 2 0 और दूसरा है 4 0, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पी जेड है, ये डायमेट्रिक एंड है ए बी, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा, कहीं भी पॉइंट लो। लेकिन अगर नीचे लेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगी ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की साइड जाएंगे तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उधर आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो प्लस माइनस पाई बाई 2 हो तो कंप्लीट सर्कल, अदरवाइज ये क्या मिलेगा, सेमी सर्कल, लोकस ऑफ जेड इज सेमी सर्कल, ठीक है, विद डायमेट्रिक एंड 2 0 एंड 4 0। नेक्स्ट वन, आर्गुमेंट ऑफ Z-4 अपॉन Z-2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। ऐसे ये भी कर सकते हैं। देखिए जो रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आ रहे हैं क्वेश्चंस में, जिनके लिए आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है।
सर मेजर आर्क। मेजर आर्क, ठीक है, जहां पे आर्क के एंड पॉइंट और कॉर्ड के एंड पॉइंट 2 0 एंड 4 0 है, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट। और ऐसे एक पॉइंट पी जेड है, तो ये एंगल क्या बन रहा है, पाई बाई, इस तरह से हमने, ठीक है, मेजर आर्क, ठीक है। बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो, लोकस ऑफ जेड विल बी मेजर आर्क, फाइंड जेड, मॉडुलस जेड माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस जेड माइनस 12 अपॉन जेड माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू 5/3। बनाइए इसको 10। हो गया बच्चा? क्वेश्चन नंबर 10 देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें थोड़ी वर्किंग है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, डेप्थ आएंगे। वो तो बेसिक था ना कि इससे क्या लोकस रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसे दो पॉइंट है, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना। फर्स्ट वाले से क्या आएगा, मॉड जेड माइनस 4 इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 8, ठीक है। इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। Z1 क्या होगा 4 0 एंड Z2 8 0। इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सी लाइन है, 6 0 से जो पास होगी, मतलब x बराबर 6। तो इससे आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लाइन x बराबर 6, ये हुआ। अब इससे एक सर्कल है, लेकिन देखिए मॉडुलस z माइनस z1 अपॉन मॉडुलस z माइनस z2 बराबर 1 हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 1 ना होकर कोई और वैल्यू है तो सर्कल आता है, लेकिन उसकी इससे कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी कि डायरेक्ट ये पॉइंट आ जाए। लेकिन हम ये कर सकते हैं, इससे x बराबर 6 आ रहा है तो इस लाइन x बराबर 6 पर ही पॉइंट होगा कहीं, तो y की वैल्यू तो चेंज होगी। तो z को हम ऐसे अगर एज्यूम करें, लेट z बराबर x प्लस i, तो दैट इज z बराबर कितना हो गया 6 प्लस आयोटा y। z की x वैल्यू हमेशा 6 ही रहे, y और कैलकुलेट करना, तो y कैलकुलेट करने के लिए z की ये वैल्यू यहां रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मॉड लो y आ जाएगा। तो सिंस मॉडुलस z माइनस 12 अपॉन मॉडुलस z माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3, z की वैल्यू रखी 6 प्लस आयोटा y माइनस 12 इज इक्वल टू 5, 6 प्लस आयोटा y माइनस 8 आयोटा, ये आ गया -6 और स्क्वायर करेंगे 9 और उसका स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये आएगा, और यहां से 25 या मॉडुलस का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया क्योंकि मॉड रूट में आता है, स्क्वायर कर लिया। अब इसको सॉल्व करिए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। देखिए y की कितनी वैल्यू आती है, 8 and 17. 8 and 17। स्टूडेंट ने सॉल्व करके बताया y इक्वल टू 8 and 17, सही बताया, कर लेंगे सॉल्व। y इक्वल टू 8 and 17 आएगा, करके देख लीजिए।
तो इसमें x पता है, y पता है, तो देयरफॉर z विल बी 6 + 8 आयोटा और 6 + 17 आयोटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10। 11 if z1 z2 z3 are vertices of a triangle such that modulus z1 - 1 is equal to modulus z2 - 1 is equal to modulus z3 - 1 and z1 plus z2 plus z3 is equal to 1. Then find nature of triangle. Then find nature of triangle. नोट करिए इसे। नेचर ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस z1 z2 z3, जिसके लिए दो इंफॉर्मेशन दी हुई। जल्दी से बनाएं इसको और जिसका भी आंसर आ जाए आंसर बता सकते हैं। तो एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं z1 z2 z3। आ जाते हैं ट्राइंगल a z1 b z2 c z3। z1 plus z2 plus z3 बराबर 1 लिखा है, तो मिस्टेक हो गई लग रहा है। z1 plus z2 plus z3 बराबर 3 होना चाहिए था। इसको ठीक करेंगे। z1 plus z2 plus z3 बराबर 3। सर इक्विलेटरल। ठीक है, 3 से आया। इक्विलेटरल। हाँ ठीक। तो सेंट्रॉइड इससे निकालेंगे हम लोग। सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल का क्या होगा? z1 plus z2 plus z3 upon 3 मतलब 3/3 कितना आ गया 1। अच्छा ये देखिए z1 - 1 z1 - 1 मतलब 1 से डिस्टेंस इसकी z1 की। z2 - 1 का मतलब mod z2 - 1 मतलब 1 0 से डिस्टेंस। ऐसे ही mod z3 - 1 1 0 से डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंसेस क्या है? इक्वल है। ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल है। mod z1 - 1 mod z2 - 1 mod z3 - 1 इक्वल है। मतलब ये पॉइंट क्या हुआ? सर्कम सेंटर। ऐसा पॉइंट जिसकी तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। तो इसका सर्कम सेंटर भी क्या हो गया? 1, 0। सेंट्रॉइड भी 1 0 सर्कम सेंटर भी 1 0। तो दोनों क्या हुए? सेम पॉइंट हो गए, कोइंसाइड कर गए। कोइंसाइड किसमें करते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। देयरफॉर ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल। तो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। कोई डाउट? Well, and area bounded by find area bounded by curve. Argument z is equal to pi/3. Argument z is equal to 2 pi/3 and argument z minus 2 minus 2 root 3 iota is equal to pi on the complex plane. Complex plane means xy plane.
ये 3 कर्व दिए हैं, इन तीनों से जो एरिया बाउंडेड होगा, पहले ये कर्व बनाइए। पहला है आर्गुमेंट z बराबर π/3, दूसरा है आर्गुमेंट z बराबर 2π/3 एंड थर्ड आर्गुमेंट z -2 आयोटा बराबर पाई। इन तीनों से कर्व को बनाइए, आसानी से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आंसर टफ नहीं है। आर्गुमेंट z is equal to π/3 π/3 एंगल पर ओरिजिन से एक लाइन बनाई, यही आर्गुमेंट z is equal to π/3। फिर इससे π/3 और घूम जाए, ठीक है। पहला कर्व क्या आएगा, आर्गुमेंट z is equal to π/3, यही तो आएगा। दूसरा आर्गुमेंट z is equal to 2π/3, मतलब ओरिजिन से 2π/3 एंगल बनाते हुए एक रे होगी, आर्गुमेंट z is equal to 2π/3 एंगल बना। फर्स्ट टू कर्व तो ये आ गए, थर्ड और बनाओ ऐसे ही। और फिर उनसे एरिया बाउंडेड, मतलब 3 लाइंस ही तो दिख रही हैं आपको। एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया लिख लोगे। ये देखिए, ये लाइन जो है π/3 एंगल बना रहे हैं, π/3 एंगल बना रहे हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिन से y इक्वल टू mx, स्लोप कितना होगा √3 tan π/3 कितना होगा √3, तो y इक्वल टू √3 * x एवं आर्गुमेंट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू अल्फा हो, तो वो रे कहां से स्टार्ट होती है, z नॉट से। ये सभी तो ओरिजिन से स्टार्ट हुई, लेकिन ये भी एक रे कहां से स्टार्ट होगी, z नॉट क्या, z माइनस कॉमन लो 2 + 2√3 आएगा, तो z नॉट है 2, 2√3, 2, 2√3 पॉइंट कहां होगा इसमें, देखो x कोऑर्डिनेट अगर मैं 2 रखता हूं तो y कोऑर्डिनेट क्या है 2√3, और 2, 2√3 जो ये पॉइंट है वो इसी रे पे होगा 2, 2√3। अब इससे x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस बना ले, लेकिन उससे कितना एंगल बनाना है, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री एंगल बनाते हुए एक रे होगी, ऐसे रे 2, 2√3 पॉइंट से पाई एंगल बनाते हुए एक रे बनाना, यही है थर्ड वन। आर्गुमेंट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू अल्फा हो तो क्या होता है, नहीं बताया ना, z नॉट से एक रे स्टार्ट होगी, z नॉट से एक रे स्टार्ट होगी, कितने एंगल पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाते हुए, तो z नॉट यहाँ पे कितना है 2, 2√3, 2, 2√3 इस लाइन के ऊपर है, उससे कितना एंगल बनाते हुए, पाई एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से, ऐसे लाइन आ गई। अब इसका एरिया निकालना 4√3 सही है, तो ये आंसर अब देखें, ये π/3 है, ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री, ये कितना हुआ 90 हुआ, तो ये हो जाए 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इनसे एरिया निकालना है, एक साइड निकाल लेते हैं, ये साइड की लेंथ OA, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, OA डिस्टेंस कितनी होगी √2 - 0² 2² + 2√3² 4 + 12 16 का √4, तो ये साइड OA है 4,
तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी, इस ट्राइंगल का एरिया √3/4 a square √3/4 into 4 square, that is 4√3. ये इसका आंसर नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 13. Find the region satisfying. Find the region satisfying modulus z minus iota greater than modulus z plus 3. Find the region satisfying this inequality modulus z minus iota greater than modulus z plus 3. बस आपको एरिया वगैरह नहीं निकालना है, रीजन बना देना है, डायग्राम बना देना है कि ये वाला रीजन होगा आंसर। Find the region satisfying modulus z minus iota greater than modulus z plus 3. z minus iota बराबर होता तो क्या होता? मॉडुलस z माइनस z1 बराबर मॉडुलस z माइनस z2 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप लाइन जाएंगे z1 एंड z2, तो यहां z1 क्या हुआ? आयोटा, आयोटा मींस 0,1 एंड z2 क्या हुआ? इसको लिखोगे माइनस और माइनस मतलब -3, -3 मतलब -3 0, ये हुआ z2। इन दोनों को ज्वाइन करें, इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन उस पर तो इक्वल होगा, लेकिन अभी डिस्टेंस किससे ज्यादा है? आयोटा से जो डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 0,1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा पोर्शन आएगा? इधर वाला इस तरफ आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? ज्यादा होनी चाहिए तो लेफ्ट साइड। इधर देखो, इधर पॉइंट लोगे तो किससे डिस्टेंस ज्यादा आएगी? इससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और इससे कम हो जाएगी। ये रीजन है, तो यही बताना है फाइंड द रीजन, मतलब सेडेड रीजन। डायग्राम बस बनाना। Find the region satisfying modulus z minus 2 iota less than 3 and imaginary part of z greater than or equal to 0. Find the region satisfying modulus z minus 2 iota less than 3 and imaginary part of z greater than 0. वो रीजन होता है जो कि इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, मॉडुलस z minus 2 iota less than 3 and imaginary part of z greater than or equal to 0. Okay. मॉडुलस z minus 2 iota less than 3 ये लिखा हुआ है। And imaginary part of z greater than or equal to 0 बन गया। बनाओ जल्दी से। 14 क्या होगा वैसे? केवल ये होता तो मॉडुलस z minus 2 iota less than रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर 2 आयोटा और रेडियस 3 इक्वल टू लिखोगे तो मॉडुलस z माइनस z नॉट इक्वल टू r, सेंटर z नॉट रेडियस r का एक सर्कल
ऐसे एक सर्कल आ रहा है जिसकी रेडियस कितनी है 3 है, ये तो है? एक सर्कल जिसकी रेडियस 3 है और सेंटर 2 0 2 है। इस लेस देन मतलब इंटीरियर पार्ट, इसके अंदर वाला पार्ट अभी पूरा नहीं कर रहा है। इमेजिनरी पार्ट z जहां ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट z मतलब यहाँ देखिए रियल पार्ट, ये रियल एक्सिस है x, मतलब y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इससे एक तरह से x प्लस आयोटा। इधर इमेजिनरी पार्ट z ग्रेटर देन 0 है, इधर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0 है। इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है, इधर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव होगा। तो मतलब सर्कल के अंदर लेकिन वो पार्ट जो कि x एक्सिस के ऊपर है वहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये पार्ट आ गया सेटेड में, ये आंसर। बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो। 14th में 15 find locus of z if modulus z plus iota is equal to 1 minus iota. Find locus of z if modulus z plus iota is equal to 1 minus iota. z का लोकस बताइए जो इसको सेटिस्फाई करता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने की कोशिश करें। देखिए एलएचएस में क्या लिखा है, एलएचएस में लिखा है मॉडुलस जेड प्लस आयोटा, मॉडुलस जेड प्लस आयोटा, मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी रियल। मॉड ले लिया तो क्या हो गया, रियल हो गया, वो एक डिस्टेंस हो गई इन दो के बीच के, जेड और माइनस आयोटा के बीच, तो ये रियल है। और ये क्या है आरएचएस में रियल, रियल के बराबर हो सकता है। इसमें इमेजिनरी है क्या कुछ, एलएचएस में कुछ इमेजिनरी है नहीं है, क्योंकि मॉड ले लिया गया। मॉड नहीं लेते तो तब था, तब आप इक्वेट करते वैल्यू आती। अभी जेड प्लस आयोटा 1 के बराबर हो जाएगा, मॉड जेड प्लस आयोटा 1 के बराबर हो जाएगा, ऐसा कहना है। तो ये माइनस आयोटा क्या करेगा, इसका मतलब देखिए रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट, लेकिन इधर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी के बराबर हो सकता है ना, क्योंकि -1 बराबर 0 तो है नहीं। इसको आपने इक्वेट कर दिया कि रियल 1 के बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन इमेजिनरी क्या -1 बराबर 0 है, नहीं है। तो मतलब ये जो रिलेशन ली है वो सही नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नो लोकस, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है। ये लेकिन कोई जरूरत नहीं, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, क्योंकि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के बराबर नहीं होगा, तो प्योरली इमेजिनरी रियल नंबर, तो ऐसा कोई लोकस नहीं होगा। नोट करिए, देखिए कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में जितने पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं ध्यान से देख लें, इसके आगे और डेप्थ में